दोस्तों यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लोन देख सकते हो कि फाइनली हमने अपने एक सब्सक्राइबर के यहाँ लोन अप्लाई किया है और फाइनली इसको यहाँ लोन का अप्रूवल मिल चुका है। ऊपर आप देखोगे यहाँ कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और इसको बताया जा रहा है कि यहाँ मिनिमम 5,000 से लेकर के मैक्सिमम इसको यहाँ 16,000 का लोन का अप्रूवल मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका फर्स्ट टाइम हमने लोन अप्लाई किया है, यानी इस बंदे ने फर्स्ट टाइम ही यहाँ लोन अप्लाई किया है। इसका जो सिविल स्कोर है काफी कम है, 0 सिविल स्कोर पे भी इसको यहां लोन का अप्रूवल मिल चुका है। मजे की बात दोस्तों ये है कि आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ही यहां लोन का अप्रूवल मिला है। अगर दोस्तों आप भी लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, आपको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है और आप भी एक इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप भी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आसानी से सिर्फ 18+ एज पे आप यहां लोन ले सकते हैं। तो अगर आपका भी मिनिमम एज 18+ हो चुका है और आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो काफी इजीली इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन ले करके आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो कैसे ये सभी प्रोसेस करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां आप देखोगे तो प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 3.8 का रेटिंग है, जो कि ठीक ठाक रेटिंग है। लेकिन यहां अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको लोन का अप्रूवल मिलता है और वो किस तरीके से मिलता है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ इसके डाउनलोड की बात करें तो लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ लोन अप्लाई किया है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई किया है। ये जो लोन एप्लीकेशन मिनिमम आपको 1,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का लोन देती है। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इजीली आप यहां लोन अप्लाई कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है NBFC RBI रजिस्टर है, जो कि डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ हमने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां ओपन करोगे। अब जैसे दोस्तों फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए इन दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहां सिंपली कंटिन्यू करके सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से आप अलाउ कर दोगे। अब जैसे ही दोस्तों सभी परमिशंस को एक एक करके आप अलाउ कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहां आपको अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप लोन अप्लाई करने वाले हो। सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को इस बॉक्स में फिल करके सिंपली यहां आप लॉगिन कर लोगे। अब मोबाइल नंबर से लॉगिन करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले आपको होम पेज पे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। यानी आपको पहले ही बताना है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको लोन का अप्रूवल देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो, कहीं किसी कंपनी के अंदर काम करते हो यानी किसी के अंदर काम करते हो तो आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप खुद का कुछ करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां आप अपना खुद का एक ईमेल ID डाल दोगे। आप जिस कंपनी के अंदर काम करते हो कंपनी का नाम डालोगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हो। उसके बाद यहां कंपनी का फुल एड्रेस डालोगे। उसके बाद यहां आप अपना मंथली इनकम बताओगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी अगर आप बिजनेस खुद का करते हो तो आप अपना मंथली इनकम 30,000 से प्लस बताना, यानी 30 से 40,000। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप 25,000 से ऊपर आप अपना मंथली इनकम बताना, तभी दोस्तों आपको यहां लोन का अप्रूवल मिल पाएगा। और यहां दोस्तों आप देखोगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है। अगर है तो डाल सकते हो, नहीं तो दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप इसे ऐसा ही छोड़ सकते हो। उसके बाद सिंपली यहां से आप सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां सब देखोगे तो यहां आपको अपना पैन कार्ड आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको लोन ऑफर देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली इस बॉक्स में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद यहां वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस आपका यहां पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां बेनिफिशियरी नेम में आप अपना फुल नेम डालोगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। देन गाइस यहां नीचे आपको बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। सबसे पहले तो यहां बैंक का नाम सिलेक्ट करोगे कि बैंक का नाम क्या है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है या फिर कोई भी बैंक हो, उसका नाम आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहां अकाउंट नंबर डालोगे, नीचे दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, यानी जो ऊपर अकाउंट नंबर डालोगे वही नीचे डाल दोगे। उसके बाद नीचे आप अपने बैंक का IFSC कोड डाल करके सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस
फेस खुलकर आ जाएगा। अब आपने अपना पैन कार्ड वेरीफाई कर लिया, बैंक डिटेल्स वेरीफाई कर लिया है। अब आपको अपने आधार कार्ड से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है, यानी आपको आधार कार्ड को भी वेरीफाई करना है। अब आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए यहां इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके यहां वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस यहां से आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा और आपका लोन एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में जाएगा लोन एलिजिबिलिटी के लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेता हूं। अब जैसे दोस्तों यहां आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद दोस्तों यहां अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे जो हमारा वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग दिखाया जा रहा है। अभी हमने एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट किया आधार कार्ड को वेरीफाई करके। अब मुझे बताया जा रहा है 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको बता दिया जाएगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको कितना लोन ऑफर किया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं यहां थोड़ी देर वेट करता हूं, देन देखता हूं कि मुझे यहां लोन का अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं। अब दोस्तों पूरे 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद दोस्तों यहां से फिर से हमने एप्लीकेशन को लॉगिन किया। लॉगिन करते ही दोस्तों यहां फाइनली आप देखोगे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आपका जो प्रोफाइल है वो अप्रूव्ड हो चुका है। लोन अमाउंट के लिए इंस्टेंट मनी आपका जो लोड है वो अप्रूव्ड हो चुका है और आप इंस्टेंट ही इस पैसे को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। यहां दोस्तों आप देखोगे मिनिमम मुझे 5,000, 6,000, 7,000 इसी तरीके से टोटल हमें यहां 16,000 तक का लोन का अप्रूवल मिला है। यानी मैक्सिमम हमें 16,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। मिनिमम मैं 5,000 से लेकर के मैक्सिमम मैं 16,000 तक का लोन ले सकता हूं। अब इस लोन को लेने के लिए यहां अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, लेकिन उससे पहले आप चेक कर लेना कि आपको कितने लोन की जरूरत है। जैसे यहां सब देखोगे अगर मान के चलो मैं 14,000 का लोन लेता हूं तो ये 14 दिनों के लिए दिया जाएगा। 15,000 का लोन लेता हूं ये भी 14 दिनों के लिए दिया जाएगा। अगर मैं 16,000 का लोन लेता हूं ये भी मुझे 18 दिनों के लिए लोन दिया जाएगा। यानी ये जो लोन है हमें 1 महीनों के अंदर के लिए ही लोन देती है। मिनिमम 7 डेज से लेकर के मैक्सिमम आपको 28 डेज के लिए आपको लोन देती है। अगर आपको ज्यादा लोन का अप्रूवल मिलता है तो मैक्सिमम टाइम आपको 28 डेज का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है, लेकिन हाँ ये 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरह वर्क करती है। आपको 7 डेज के लिए भी आपको लोन देती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमें 15,000 की लोन की जरूरत है। मैं आपको दिखाता हूं पूरा डिटेल्स कि अगर मान के चलो मैं 15,000 का लोन 14 दिनों के लिए लेता हूं तो हमारे अकाउंट के अंदर कितना ट्रांसफर किया जाएगा और हमें बाद में रीपेमेंट कितना करना होगा। तो सिंपली मैं यहां अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे तो हमें लोन का सभी डिटेल्स दिखाया गया है। जैसे यहां से आप देखोगे हमें 15,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। अगर मैं इस लोन को लेता हूं 14 दिनों के लिए तो यहां इंटरेस्ट इसके ऊपर हमें 600 रुपया देना होगा, कन्वर्जन फीस 1200 रुपया और यहां प्रोसेसिंग फीस 1800 रुपया देना होगा, प्लस 18% जीएसटी हमें 540 रुपया देना होगा। अब ये तीनों चार्जेस कट करने के बाद 1200, 1800 और 540 ये तीनों चार्ज कट करने के बाद हमें जो बाकी लोन अमाउंट जो हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव होगा वो 10,860 रुपया होगा। यानी प्रोसेसिंग फीस, कन्वर्जन फीस प्लस जीएसटी कट करने के बाद हमारे अकाउंट के अंदर मात्र लगभग 11,000 के करीब यानी 10,860 रुपए ही रिसीव होगा। लेकिन बाद में हमें 15,600 टोटल लोन अमाउंट हमें रीपेमेंट करना होगा 14 दिनों के अंदर में। और अगर मैं 14 दिनों के अंदर में इस लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाता हूं तो हमें यहां पर डे के हिसाब से फाइन भी लगाया जाएगा। पेनाल्टी जो है वो हमें लगभग 450 रुपया हमें पर डे के हिसाब से लगाया जाएगा। यानी ये जो एप्लीकेशन है आपको लोन तो देती है, इमरजेंसी में इंस्टेंट लोन अप्रूवल आपको दे देती है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा चार्जेस के साथ आपको लोन देती है। अगर आप लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो तो फिर आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इस एप्लीकेशन का भी नाम बता दूं, इस लोन एप्लीकेशन का नाम है इंस्टेंट फंड और डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मान के चलो आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हो, किसी बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हो, तो हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो आपको काफी कम प्रोसेसिंग फीस के साथ, काफी कम इंटरेस्ट के साथ आपको अच्छे खासे दिन के लिए लोन देती है। जैसे 1 महीने, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, इस तरीके से आपको लोन देती है। तो अगर आप एक बेस्ट एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने जो बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।